दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम लोग शब्द प्रमाण के संदर्भ को आगे बढ़ा रहे थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जो स्वतः प्रमाण्यवाद अपने ज्ञान के जो सिद्धांत है, स्वतः प्रमाण्यवाद का जो सिद्धांत है, उसके कोहेरेंस में शब्द की स्वतंत्र प्रामाणिकता को डिफेंड करते हैं। तो किस अर्थ में वो शब्द की स्वतंत्र प्रामाणिकता को डिफेंड कर सकते हैं? वो उस युग की बात है जब तर्क प्रधान युग था, रैशनलिटी वहाँ डोमिनेंट था, जब बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, लोकायत दर्शन और इसके अतिरिक्त कई सारे दर्शन जिनके वर्णन कई ग्रंथों में विनय पिटक सब में मिलता है। अजित केश कमलिन का सिद्धांत था, फिर कई सारे ऐसे दर्शन थे, नियतिवाद था या मखली गोसाल का। वो तर्क प्रधान युग था जब इस तरह के सवाल बहुत सूक्ष्मता से इस पर विश्लेषण करके तब इस पर ये सारे सवाल उठाए जाते थे कि कैसे आप किस आधार पर किसी विषय को प्रमाण मान सकते हैं। शुद्ध प्रत्यक्षवादी चार्वाक भी थे, अनुमान प्रमाण तक आकर रुक जाने वाले बौद्ध और वैशेषिक भी थे। फिर शब्द की स्वतंत्र प्रामाणिकता किस आधार पर? पूर्व मीमांसा दर्शन में कहा कि ये वाक्य को पहले वर्गीकरण करें। वाक्य या शब्द वाक्य को जो प्रमाण बताते हैं, तो वाक्यों का वर्गीकरण पहले करें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य कहा कि 2 प्रकार के होते हैं, सिद्धार्थक वाक्य और साध्यार्थक वाक्य, डिक्लेरेटरी प्रोपोजिशन और इंपेरेटिव प्रोपोजिशन। डिक्लेरेटरी प्रोपोजिशन जो सिद्धार्थक वाक्य है, वो किसी तथ्य की जानकारी देते हैं, जैसे ये कपड़ा लाल रंग का है, या ये पुस्तक है, या टेबल के ऊपर एक पुस्तक रखा है। ऐसा जितना वाक्य है जो किसी विषय के, किसी अस्तित्ववान पदार्थ की जानकारी दे रहे हैं, वो सिद्धार्थक वाक्य है। तो ये स्वतः प्रमाण्य मीमांसा के अनुसार, पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन संभव है, इनका प्रमाण प्रत्यक्ष होगा, न कि शब्द। अब अग्नि गर्म है, ये जानने के लिए किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं, ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है। दूसरे तरफ साध्यार्थक वाक्य भी होते हैं, विधि वाक्य होते हैं, जिसमें कि कुछ करने के लिए निर्देश हो, जैसे कि टेबल को उस साइड कर दिया जाए, कर दे, करने के लिए किसी से कहा जा रहा है। या अग्नि, जैसे अग्नि गर्म है का उदाहरण लिए कि अग्नि गर्म है, ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है। लेकिन अग्नि प्रज्वलित कर दे, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए निर्देश दिया गया, ऑर्डर के टोन में कहा गया, या रिक्वेस्ट भी हो तो लॉजिक में एक ही बात हुआ। इंपेरेटिव का मतलब कि कुछ करने के लिए कहा गया, चाहे वो जिस स्टोरी में कहा जाए, ऑर्डर के सेंस में कहा जाए या रिक्वेस्ट के सेंस में कहा जाए, लेकिन करने का, करवाने का उद्देश्य कि जिनको एड्रेस कर रहे, जिनको संबोधित करके हम वो वाक्य कह रहे हैं, उनसे कोई कार्य करवाना चाहते हैं। जो कार्य हम उनसे करवाना चाहते हैं, जो वाक्य बोलकर वो जो कार्य हम उनसे संपादित करवाना चाहते हैं, वही उस वाक्य का अंतिम अर्थ होता है। कभी कभी वो इम्प्लिसिट भी होता है, कभी कभी एक्सप्लिसिट होता है। जब इम्प्लिसिट है तब वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होगा कि वो किससे कहना क्या चाहते हैं, और उसके अंदर इनहेरेंट इंपेरेटिव सेंस क्या है वो पकड़ा जाए। यदि वो नहीं पकड़ा पा रहा है तो अन्य वाक्यों से उसको क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। यह हर्मेन्यूएटिक्स है, मीमांसा दर्शन का हर्मेन्यूएटिक्स है। तो ये जो वाक्य है कि अग्नि प्रज्वलित कर दे, इसका वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, वेरिफिकेशन का सवाल ही नहीं उठता। अग्नि प्रज्वलित कर दिया जाए, अग्नि प्रज्वलित कर दे, यदि किसी को संबोधित करके यह वाक्य कहे, या ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें कि कोई ऑर्डर, अब ये टेबल को उस साइड कर दे, टेबल पर जो बुक रखा है वो बुक लेकर यहाँ आ जाए, बुक को पेज नंबर इतना पर पलटे, जैसे इस तरह के वाक्य बोल रहे हैं जिसमें कि ऑर्डर, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन है, कुछ करने का निर्देश है, तो इसका वेरिफिकेशन का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि यह वाक्य स्वतः प्रमाण है, यह वाक्य अपना प्रमाण स्वयं है। इसमें जो शब्दों के जो श्रृंखला है, शब्दों का जो सीक्वेंस है, शब्द से जो भाव जो एक्सप्रेस हुआ, जो उससे जो मीनिंग एक्सप्रेस हुआ, वह मीनिंग अपना प्रमाण स्वयं है। तो इस तरह से लोग देखते हैं कि वाक्य को प्रमाण, ये शब्द की स्वतंत्र प्रामाणिकता को डिफेंड करते हैं। दूसरे तरफ उत्तर मीमांसा दर्शन भी था, अद्वैत वेदांत दर्शन भी था। वेद के अंतिम भाग पे आधारित होने के कारण इन्हें वेदांत दर्शन कहते हैं। तो वेदांत दर्शन
जो अर्थवाद, जो मीमांसा दर्शन से अर्थवाद में रख देते हैं, ये डिक्लेरेटरी वाक्यों को भी प्रमाण सिद्ध करते हैं। वो कैसे? तो कहते हैं कि सारी पूजा पाठ धर्म कर्म का अंतिम उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा के ही ज्ञान नहीं हो तो फिर उसका लाभ क्या है? तो वेद का जो अंतिम भाग है, वेद का वेदांत उसी को कहते हैं, उसमें अंतिम उपदेश है परमात्मा के स्वरूप का उद्घाटन। और परमात्मा इस स्वरूप का उद्घाटन शब्दों के माध्यम से स्वयं करता है, अपने को प्रकट करता है, अपना परिचय शब्दों में वो देता है। तो शब्दों के अर्थ में, उन वाक्यों के अर्थ में जो शास्त्रीय वाक्य है, जो उपनिषद के वाक्य है, जो वेदांत के वाक्य है, जिसमें परमात्मा अपना अभिव्यक्त करता है, अपने आप को प्रकट करता है, अपने बारे में अपने को इंट्रोड्यूस करता है, वे शब्द स्वतः प्रमाण है। उनका वेरिफिकेशन कहीं और से करने की आवश्यकता नहीं है, उन शब्दों में ही उनका वेरिफिकेशन स्वतः हो जा रहा है। जिसमें उन शब्दों की अभिव्यक्ति हो रही है, वह अभिव्यक्ति परमात्मा के द्वारा हो रहा है। परमात्मा अभिव्यक्त, वह जो अभिव्यक्त कर रहा है, जो उन अर्थों को अभिव्यक्त कर रहा है, उन शब्दों में अभिव्यक्त करने वाला जो अभिव्यंजक तत्व है, वह स्वयं अपने को उद्घाटित कर रहा है, अपने को इंट्रोड्यूस करा रहा है। इस अर्थ में वह स्वतः प्रमाण है। हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने मंतव्य रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।